ये सुनकर उसके पापा काफी ज्यादा हैरान हुए और उन्होंने मानसी के गेट पर नॉक करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मानसी ने कमरे का दरवाजा खोला और मानसी के दरवाजा खोलते ही उसके पापा उसके रूम में एंटर हुए और चारों तरफ देखने लगे, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद उन्होंने मानसी से पूछा कि वो किससे बात कर रही थी, लेकिन उनके इस सवाल को सुनकर मानसी काफी ज्यादा हैरान थी और उसने कहा कि वो सो रही थी। तभी मानसी के पापा ने उसके चेहरे को गौर से देखा और उसे देखकर ऐसा लग भी रहा था जैसे कि वो अभी अभी जस्ट सोकर उठी है। इसके बाद मानसी के पापा वहां से चले गए। सुबह हुई और मानसी ऑफिस के लिए चली गई और उसके पापा भी ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे। वे बस अपना नाश्ता खत्म कर रहे थे और मानसी की मम्मी अपने रोजमर्रा के काम कर रही थी। तभी उन्हें याद आया कि मानसी ने आज अपने कमरे को साफ नहीं किया है और वो उसका कमरा साफ करने के लिए उसके कमरे में चली गई। लेकिन वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वे काफी ज्यादा घबरा गई। उन्होंने देखा कि मानसी के कमरे में काफी सारे खून के छींटे गिरे हुए हैं। ये बात उन्होंने तुरंत आकर मानसी के पापा को बताई। ये सुनकर उसके पापा भी काफी ज्यादा शॉक हो गए और तुरंत ही भागे भागे उसके कमरे में आए और वहां पर आकर के उन्होंने भी उन खून के छींटों को देखा और ये देखकर वे काफी ज्यादा डर गए। उस दिन रात में डिनर टेबल पर जब उन्होंने मानसी से इस बारे में बात की तो मानसी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे इस बारे में कुछ पता ही ना हो। उसके चेहरे को देखकर उसके पापा ने तुरंत ही टॉपिक को डाइवर्ट कर दिया और सभी लोगों ने अपना खाना खत्म किया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन उस रात मानसी के मम्मी पापा ने उसके कमरे के ऊपर नजर रखा, लेकिन उस रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस रात उन्हें मानसी के कमरे से किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ये देख करके मानसी के पापा को ऐसा लगने लगा कि जैसे एक रात पहले जो कुछ भी हुआ था शायद से वो उनका वहम था, लेकिन शायद अगले दिन कुछ और ही होने वाला था। अगले दिन के शाम को जब सब अपने अपने ऑफिस से आए और साथ मिल करके खाना पीना खा करके अपने अपने कमरे में सोने गए, उस समय तक तो सब कुछ बिल्कुल ही ठीक था। लेकिन जैसे ही रात हुई उसके बाद मानसी के कमरे से फिर से आवाजें आनी शुरू हो गई और इस बार की आवाजें काफी ज्यादा भयानक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके कमरे में कोई जोर जोर से चिल्ला रहा हो। उन आवाजों को सुनकर उसके मम्मी पापा उसके कमरे के दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो गए, लेकिन इस बार उसके पापा ने उसके दरवाजे पर नॉक नहीं किया बल्कि पूछा, कौन है अंदर? मैं कौन?